ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले पेश है सुर्खियां। दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए दाखिल किए गए कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। मरहले के तहत 26 हलकों के लिए कुल 329 नामजदगियां दाखिल। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोली ने किश्तवाड़ का दौरा करके चुनाव तैयारियों का लिया जायजा। राय दहंदगान में वोटिंग के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने के लिए स्वीप सरगर्मियों का इनेकाद लगातार जारी। सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर अमित शाह ने जम्मू में जम्मू कश्मीर के लिए चुनाव मंशूर किया जारी। दीगर पार्टियों की तरफ से चुनाव मीटिंगों और जलसों का इनेकाद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी कौमी अवार्ड हासिल करने वाले असातिज़ा के साथ मुलाकी। मादरी जबान में तालीम हासिल करने की अहमियत को किया उजागर। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर में 3 मरहलों के तहत मुनक्कद होने वाले असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में चुनाव सरगर्मियां हर गुजरते दिन के साथ तेज होती जा रही हैं। दूसरे मरहले के तहत दाखिल किए गए कागजात की आज जांच पड़ताल हुई। कल इस मरहले के लिए कागजात दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। सरकार की तरफ से जारी आदाद शुमार के मुताबिक यूटी के 26 हलकों के लिए 310 उम्मीदवारों की तरफ से 329 नामजदगियां दाखिल की गई हैं। श्रीनगर जिले के लिए 112, बड़गाम के लिए 68, राजौरी के लिए 47, पुंछ के लिए 35, रियासी और गांधरबल जिलों के लिए 24 नामजदगियां दाखिल की गई है। मरहले के तहत उम्मीदवार 9 सितंबर तक अपने कागजात वापस ले सकते हैं। दूसरे मरहले की वोटिंग 25 सितंबर को होगी। बड़गाम से हमारे नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि जिले में दाखिल की गई 69 नामजदगियों में से 14 नामजदगियां रद्द की गई हैं, जबकि 55 उम्मीदवारों के कागजात को दुरुस्त पाया गया। गांधरबल से हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि गांधरबल हल्के के लिए दाखिल किए गए 24 नामजदगियों में से 9 को रद्द किया गया है और इस हल्के में अब 15 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। इसी तरह कंगर हल्के के लिए दाखिल की गई सभी 6 नामजदगियों को दुरुस्त पाया गया है। तीसरे मरहले के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम कल चुनाव नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद ही शुरू हुआ। मुख्तलिफ जिलों में मौजूद हमारे नुमाइंदों ने खबर दी है कि कई सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों और आजाद उम्मीदवारों ने अपने अपने हलकों के रिटर्निंग अफसरों के दफातर से कागजात हासिल किए और तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों में कागजात नामजदगी दाखिल करने के काम में तेजी आ जाएगी। इस मरहले के तहत उम्मीदवार 12 सितंबर तक कागजात दाखिल करा सकते हैं। 13 सितंबर को कागजात की जांच पड़ताल होगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 17 सितंबर मुकर्रर है। वाज़ेह है कि तीसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में यूटी के 7 जिलों में फैले 40 असेंबली हलकों पर 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इनमें कुपवाड़ा की 6, बारामूला की 7, बांडीपोरा की 3, उधमपुर की 4, कठुआ की 6, सांबा की 3 और जम्मू जिले की 11 निशस्तें शामिल हैं। इधर पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात की चुनाव मुहिम भी रफ्ता रफ्ता अपने उरूज को पहुंच रही है और मरहले के तहत चुनाव मुनक्कद होने वाले 24 हलकों में उम्मीदवार और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नामवर लीडर जगह जगह पर चुनाव रैलियों और जलसों का इनेकाद करके राय दहंदगान को अपनी जानिब रागिब करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कई मकामात पर उम्मीदवार घर घर जाकर चुनाव मुहिम चलाने में मसरूफ है। वाज़ेह रहे कि इस मरहले के तहत 18 सितंबर को 23,27,000 राय दहंदगान 219 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला वोटिंग मशीन में बंद करेंगे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोली ने आज जिला किश्तवाड़ का दौरा करके वहां एक मीटिंग के दौरान जिले में असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अमले की तैनाती, ईवीएम रैंडमाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, पोलिंग अमले के लिए इंतजाम, सलामती उमूर और दीगर इकदामात का जायजा लिया। इस मौके पर जिला इलेक्शन ऑफिसर राजेश कुमार शावद ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए से जिले में अहसन चुनाव को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे इकदामात का खाका पेश किया। सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज जम्मू के 2 रोजा दौरे पर पहुंचे। हमारे जम्मू के नुमाइंदे ने खबर दी है कि जम्मू पहुंचने पर सीनियर बीजेपी लीडरों और मरकजी वज़रा जी किशन रेड्डी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह समेत कई दीगर लीडरों ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। जम्मू पहुंचने के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी मंशूर को जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज़ादी से लेकर अब तक हमेशा जम्मू कश्मीर उनकी पार्टी की तरजीहात में शामिल रहा। उन्होंने कहा पार्टी का यकीन है कि जम्मू कश्मीर हमेशा भारत का हिस्सा था और रहेगा। उन्होंने कहा कि दफा 370 अब तारीख बन चुका है और ये अब दोबारा वापस नहीं आएगा। अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे को यूटी में बीजेपी की चुनाव मुहिम की ज़िम्न में कलीदी अहमियत का समझा जा रहा है। अमित शाह जम्मू कश्मीर में पार्टी लीडरों के साथ कई मीटिंगों का इनेकाद करेंगे और जलसों से भी खिताब करेंगे।
उधर कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दौरान चुनाव मुहिम चलाने के लिए कई सरकर्दा लीडरों को नामजद किया है, जिनमें कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के साबिक सरबराह सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा एआईसीसी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल है। हमारे जम्मू के नुमाइंदे ने खबर दी है कि इन नुमाया लीडरों के अलावा कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट, गुलाम अहमद मीर और हिमाचल के वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मुहिम चलाने वालों की पैनल में शामिल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज कई चुनाव जलसों से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के मसाइल हल करने और उनकी राहत रसानी के लिए काम करती रहेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो आने वाले इंतखाबात और ईमानदार और मेहनतकश उम्मीदवारों के हक में वोट दें। उन्होंने लोगों को मनफी सियासत करने वाली पार्टियों से खबरदार किया। बिजबिहाड़ा सिरगुफवारा हल्के के लिए पीडीपी उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती ने आज हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में चुनाव जलसों से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीडीपी ऐसी वाहिद पार्टी है जो मुख्तलिफ सतहों पर यहां के लोगों की नुमाइंदगी कर सकती है। डीपीएपी के तर्जुमान आला सलमान निजामी ने आज नुस्सू काजीगुंड में एक अवामी इज्तिमा से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पार्टी जम्मू कश्मीर में तरक्याती अमल को आगे ले जाने और यहां के लोगों के हकूक की पासदारी की वादबंद है। उन्होंने अनंतनाग वेस्ट हल्के के पार्टी उम्मीदवार के हक में वोट तलब किए। यूटी में राय दहिंदगान में जमहूरी अमल और वोटिंग की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करने की गर्ज से इन दिनों इख्तिराई प्रोग्रामों का इनेकाद जारी है। इस सिलसिले की कड़ी के तहत आज श्रीनगर के चालबोरा असेंबली हल्के में एक जामिया बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिनमें काफी तादाद में नौजवानों, खवातीन और समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने राय दहिंदगान को वोट की अहमियत से रोशनास कराते हुए उन पर जोर दिया कि वो आने वाले असेंबली इंतखाबात में बढ़ चढ़कर अपने हक की रायदही का इनेकाद करें। इस प्रोग्राम का इनेकाद श्रीनगर जिले के स्वीप टीम के एहतमाम से किया गया था। इस मौके पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर शबीना कैसर, इंचार्ज स्वीप सेल सीईओ श्रीनगर आशिक हुसैन के अलावा कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इसी तरह के बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद यूटी के दीगर जिलों में भी किया गया, जिनमें कसीर तादाद में लोगों बिलखसूस तलबा ने शिरकत की। जनूबी जिला पुलवामा में भी 18 सितंबर को पहले मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। 4 असेंबली हलकों पर मुश्तमिल इस जिले में 45 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला होना है। पूरे जिले में चुनावी सरगर्मियां जोर शोर से जारी है। तफसीली रिपोर्ट के साथ पुलवामा से हमारे नुमाइंदे। पुलवामा जिले की 4 असेंबली निशस्तों में असेंबली हल्का पांपोर, ताल, पुलवामा और असेंबली हल्का राजपुरा शामिल है। ये बात काबिल जिक्र है कि इलेक्शन कमीशन की हालिया हदबंदी में अगरचे जिले में कोई भी निशस्त नहीं बढ़ाई गई, तहम मौजूदा 4 असेंबली हलकों से जुड़े कई एक इलाकों का जोड़ तोड़ जरूर किया गया है। जिले के इन 4 असेंबली हलकों में मजमूई तौर पर इस वक्त जायद 4,08,279 राय दहिंदगान वोट देने के अहल हैं, जिनमें 2,02,495 मर्द और 2,05,176 खवातीन वोटर शामिल हैं। और गौरतलब बात यह है कि इस बार के इंतखाबात में एक अच्छी खासी तादाद उन नौजवान लड़के लड़कियों की है जो पहली मर्तबा हक के रायदही का इस्तेमाल करने वालों में है। जिले के रिटर्निंग ऑफिसरों ने शोबे खबर को बताया कि 4 असेंबली निशस्तों के इस इंतखाबी दंगल में एक खातून समेत 45 उम्मीदवार मैदान में हैं, जो इन दिनों वोटरों को अपनी जानिब लुभाने के लिए जी तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। अहम उम्मीदवारों में 2 साबिक वज़राए ममलिकत मोहम्मद खलील बंद और ज़हूर अहमद मीर के अलावा हाल ही में सुबकदोश हुए मेंबर पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसन मसूदी भी शामिल हैं। जबकि इस इंतखाबी दौड़ में पीडीपी के रियासती यूथ सदर वहीदुर रहमान पर्रा के अलावा कई साबिका असेंबली मेंबरान भी अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। इस बीच आज शाम पुलवामा के जिला चुनाव ऑफिसर डॉक्टर बशारत कय्यूम ने इस नुमाइंदे को बताया कि जिले में कुल 481 पोलिंग मराकज के अलावा 340 पोलिंग लोकेशंस कायम की गई हैं और ये तमाम पोलिंग मराकज इंतहाई हसास जुमरे में रखे गए हैं। इस बीच जमहूरियत के इस जश्न में ज्यादा से ज्यादा लोगों की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए स्वीप के तहत पुलवामा के हर एक इलाके में जानकारी प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। जमीनी सतह पर आम लोगों में इलेक्शन से मुतालिक जबरदस्त जोश खरोश देखा जा रहा है और उम्मीद है कि जिले में वोटिंग का अच्छा खासा टर्नआउट देखने को मिलेगा। पुलवामा से शोबा खबर के लिए मीर नजीर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मादरी जबान में तालीम हासिल करने की अहमियत को उजागर किया है।
آج نئی دلی میں اپنی رہائش گاہ پر نیشنل ٹیچرز ایوارڈ حاصل کرنے والے اساتذہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اساتذہ مقامی فولکلور کو مختلف زبانوں میں اثردار طریقے پر پڑھا سکتے ہیں تاکہ یہ طلبہ مختلف زبانیں سیکھ کر ملک کے فعال ثقافتی منظرنامے سے روشناس ہو سکے۔ نریندر مودی نے کہا کہ اساتذہ طلبہ کو ملک کے گوناگوں ثقافتی ورثے سے متعلق جانکاری دینے کے لیے انہیں تعلیمی دورے پر لے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس قدم سے ایک طرف بچے مجموعی طور پر ملک کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، دوسری طرف سیاحتی و اقتصادی سرگرمیوں کو بھی دوام حاصل ہوگا۔ انہوں نے ایوارڈ حاصل کرنے والے اساتذہ پر زور دیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر سیکھنے اور سکھانے کے بہترین طور طریقوں کو ایک دوسرے کے ساتھ سانجھا کریں۔ ان اساتذہ نے وزیر اعظم کو اپنے تجربات سے آگاہ کیا۔ مقدس ربیع الاول مہینے کا کل سے آغاز ہوا اور اس کے ساتھ ہی وادی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایام متبرکہ کا بھی آغاز ہوا۔ اس سلسلے میں آثار شریف، درگاہ حضرت بل اور دیگر زیارت گاہوں اور بکہ جات میں بھی خصوصی دینی مجالس کا اہتمام شروع ہو گیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد نے ربیع الاول شروع ہونے پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ مہینہ ہم سب کے لیے امن و ترقی اور خوشحالی کی ایک نوید لے کر آئے۔ احد زرگر میموریل ریسرچ فاؤنڈیشن کی اطلاع کے مطابق معروف صوفی شاعر احد زرگر کا 40واں سالانہ دن 8 ستمبر کو منایا جائے گا۔ اس تعلق سے نرورہ سری نگر میں ایک تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس تقریب میں کافی تعداد میں سکالروں، ادیبوں اور شعراء کی شرکت متوقع ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے وزیر اعظم نریندر مودی کے برنوئی اور سنگاپور کے دورے کو مشرقی ملکوں سے رابطے بڑھانے کی بھارت کی پالیسی کے لیے انتہائی اہم قرار دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ ان کے یہ دورے دونوں جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کے ساتھ سفارتی اور اقتصادی تعلقات کو مستحکم کرنے کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں۔ برنوئی دورے میں ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ بھارت برنوئی تعلقات کو بڑھتی ہوئی شراکت داری تک وسعت دی گئی۔ یہ ایسے وقت ہوا ہے جب دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی رشتوں کے 40 سال مکمل ہونے کا تاریخی موقع ہے۔ سنگاپور کے دورے کے تحت دو طرفہ تعلقات کو جامع کلیدی شراکت داری تک وسعت دی گئی، جس سے اشتراک کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حال ہی میں ملک میں شدید بارش اور طوفان آئے ہیں اور ملک میں مشکل سے ہی کوئی جگہ ایسی ہے جو اس قدرتی آفت سے متاثر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بار گجرات کو بھی خطرناک حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے، البتہ ملک کے عوام نے منفرد انداز سے یکجا ہو کر اس بحران کے وقت میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پانی کا تحفظ محض کوئی پالیسی نہیں بلکہ ایک کوشش اور ایک بھلائی کا کام بھی ہے۔ انہوں نے آج گجرات کے شہر سورت میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جل سنچے جن بھاگیداری کا آغاز کیا۔ یہ قدم جل شکتی ابھیان بھارت کے پانی کو محفوظ کرنے کی جاری مہم کے مطابق ہے، جس سے پانی کے طویل مدتی تحفظ کو یقینی بنانے کے پانی کے مشترکہ بندوبست کے مودی کے ویژن کا اعادہ ہوتا ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے محکمے کے ایڈیشنل سیکرٹری سنجیو کمار جندل کی قیادت والی مرکزی ٹیم نے کہا ہے کہ NDRF ٹیموں اور بھارتی فضائیہ کو سیلاب سے متاثرہ آندھرا پردیش اور تلنگانہ سرکاروں کی مدد کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ آندھرا پردیش میں NDRF کی ٹیموں نے 350 افراد کو بچایا اور تقریباً 15,000 افراد کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے نکالا ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.1 ڈگری سیلسیس تھا۔ ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔